क्लास 12th अकाउंटेंसी एक चैप्टर हम कर रहे थे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। इसके दो पार्ट्स हमने कर लिए थे। थ्योरी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इसके प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम करेंगे। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, वीडियो को रोक करके आप इसके क्वेश्चन को और सॉल्यूशन को नोट करें, फिर हम इसको समझते हैं। 5-6 क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, जे एंड एस आर द शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। जे और एस दो पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट लॉस को 3:2 के रेशो में बांटते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी को ये डिसाइड किया गया। दे एग्री होता है, दोनों ये मान गए टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, कि हम फ्यूचर में जो है 1 जनवरी के बाद में प्रॉफिट और लॉस को बराबर बांटेंगे। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड द गेनिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। दोनों के फॉर्मूले हम थ्योरी पार्ट में कर चुके हैं, तो थ्योरी की वीडियो जो है उनको अब देखें। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले लिखेंगे इनकी पुरानी रेशो कितनी है। सो ओल्ड रेशो ऑफ जे एंड एस इज इक्वल टू 3:2 और न्यू रेशो उन्होंने इक्वली बोला है। इक्वली का मतलब बराबर बराबर, तो न्यू रेशो ऑफ जे एंड एस इज इक्वल टू 1:1। तो 3 और 2 जो हमारी ओल्ड रेशो है उसका क्या मतलब ना, 3 + 2 इज इक्वल टू 5, मतलब 3/5 2/5। और न्यू रेशो की यदि हम बात करें 1 और 1 है, तो ये 1 + 1 इज इक्वल टू 2, सो 1/2 एंड 1/2। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, देखें रेड कलर से मैंने दिखाया कि सेक्रीफाइसिंग रेशो का फार्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू शेयर या ओल्ड माइनस न्यू रेशो, जबकि गेनिंग रेशो का फार्मूला आगे दिया गया है, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड रेशो। याद रखना है आप लोगों ने। थ्योरी की वीडियो जो थी उसमें मैंने समझाया था कि ये क्यों होता है ओल्ड माइनस न्यू और कैसे आप इसको याद रखेंगे, तो उनको देखें आप। हम आते हैं सीधा कि जे की हम कैलकुलेशन करेंगे। तो जे की जो ओल्ड रेशो है कितनी है, देखें 3/5, और न्यू रेशो कितनी है 1/2। दोनों का एलसीएम लेंगे, आएगा 10। फिर 2 को 5 से 10 को डिवाइड करेंगे, आएगा 2। 2 से 3 ऊपर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 6। 2 से 1/2 का 2 लेंगे, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, आएगा 5। 5 × 1 इज इक्वल टू 5। और 6 - 5/1 जो पॉजिटिव में आएगा उसको हम सेक्रीफाइस कहते हैं। उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करेंगे जो हमारी होती है 2/5। देखें पुरानी रेशो कितनी है, 2/5 है ना, और न्यू रेशो कितनी है 1/2। सो 2/5 - 1/2 ये आ गया 4 - 5/1 इज इक्वल टू -1/10। तो शॉर्टकट में आपने याद रखना है कि अगर प्लस में आंसर आता है तो वो सेक्रीफाइस, और माइनस में आता है तो गेन है। तो फिर भी हम यदि देखें, समझें इसको कॉन्सेप्ट को, तो क्या हुआ, जे की जो हमने कैलकुलेशन की है उसमें 3/5 कौन सी रेशो है, ओल्ड, और 1/2 कौन सी रेशो है, न्यू। तो ये कौन सा हो गया, 3/5 - 1/2 मतलब ओल्ड माइनस न्यू। ऊपर देखें कौन सी रेशो होती है, ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग। तो ये जो आंसर आएगा ये प्लस में आया तो ये सेक्रीफाइस आया, ठीक है। अब देखें एस का जो कैलकुलेट किया, 2/5 ये ओल्ड है और 1/2 न्यू है। तो हमने इसको कैलकुलेट किया तो इसका आंसर जो है माइनस में आया। इसका मतलब ये कैसा होना था, ये होना था 1/2 - 2/5 होना था, तो आंसर ठीक आना था 1/2 - 2/5। 1/2 कौन सी रेशो है, न्यू, -2/5 कौन सी हुई, ओल्ड। तो ये बन गया न्यू माइनस ओल्ड, ये कौन सी रेशो बन गई, गेनिंग रेशो। तो इसका आंसर आ गया गेन। क्लियर हो गया। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वीडियो को रोक करके इसे नोट करें फिर समझते हैं। देखो बोला गया बीपीएल आर द पार्टनर्स आर द इक्वल पार्टनर इन द फर्म। ध्यान से समझें हर एक वर्ड का मीनिंग। जब वो इक्वल पार्टनर बोलता है इसका मतलब सभी पार्टनर प्रॉफिट और लॉस को बराबर बराबर बांटेंगे। में तीनों की रेशो होगी 1:1:1। आगे दिया गया इट इज़ नाउ एग्रीड, ये अब इन दोनों सभी इस बात पे तैयार हुए दैट दे विल शेयर द प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 3:2:1। ये पहले 1:1:1 में कर रहे थे, अब न्यू रेशो उनकी जो है वो 3:2:1 हो जाएगी। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड द गेटिंग रेशो ऑफ द पार्टनर। सबसे पहले हम पुरानी रेशो लिखेंगे। ओल्ड रेशो ऑफ बीपीएल इज इक्वल टू 1:1:1। न्यू रेशो हमारे को दी गई इज इक्वल टू 3:2:1। अभी हम इसको कर ही लेते हैं। पहले ओल्ड रेशो है 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3, तो 1 ए का ये बन गया 1/3 1/3 1/3। जब हम न्यू रेशो देखें तो ये 3:2:1, तीनों को जोड़ दें तो ये बन गया 6, मीन्स 3/6 2/6 एंड 1/6। अब सबसे पहले बी की रेशो कैलकुलेट करते हैं। हमने लिखा पहले पुरानी 1/3 माइनस न्यू 3/6 इज इक्वल टू, एलसीएम दोनों का आ गया 6, और ये 2 - 3/1 आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्योंकि -3 जो है बाद वाली फिगर है, इसलिए हमारा आंसर जो है माइनस में आ रहा है। अब इसका मतलब हम लोग समझे कि क्या होगा। हमने पहले लिखा कौन सी रेशो लिखी हमने, ओल्ड,
फिर आ गई न्यू 3/6, ठीक है। तो ओल्ड माइनस न्यू अगर हमने किया तो ये माइनस में आ गया, इसका मतलब उसको उल्टा करना चाहिए था, माइनस ये होनी चाहिए थी न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। तो न्यू माइनस ओल्ड कौन सी रेशो होती है, गेनिंग रेशो होती है, ऊपर अब रेड कलर से मैंने लिखा है, ठीक है। तो गेनिंग रेशो हो गई, ये गेनिंग रेशो, ये गेनिंग की रेशो आ गई 1/6। ये आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन आप करेंगे ताकि गलती ना हो जाए चेक करने के लिए, हमेशा गेन और सेक्रीफाइस जो है वो बराबर होता है। अगर हम किसी को 1 रुपया देंगे तो उसे 1 रुपया मिलेगा, हम 10 रुपये देंगे तो 10 रुपये मिलेगा, हमेशा गेन और सेक्रीफाइस बराबर है। अब हम पी का कैलकुलेट करते हैं। पी की जो ओल्ड रेशो है वो है 1/3, न्यू रेशो आ गई 2/6। हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 2 - 2/6 इज इक्वल टू 0। अगर ये ज़ीरो है इसका मतलब है ये ना गेन है ना सेक्रीफाइस है, तो नो इफेक्ट। अगला पार्टनर हमारा एल की हम रेशो देखते हैं। ओल्ड रेशो है 1/3, न्यू रेशो है 1/6। सो 1/3 - 1/6 इज इक्वल टू 2 - 1/6 इज इक्वल टू 1/6। अब क्योंकि ये प्लस में आ रहा है तो ये सेक्रीफाइस हमारा हो गया। क्यों सेक्रीफाइस हो गया, हमने पढ़ा फार्मूला, हमने पहले क्या लिखा, क्योंकि प्लस में है इसका मतलब ठीक है ये। तो पहले हमने लिखी थी ओल्ड रेशो, फिर हमने लिखी न्यू रेशो, ठीक है। तो ओल्ड माइनस न्यू कौन सी रेशो होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर वीडियो को रोकें और नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करें। जो क्वेश्चन है हमारा, एम एन एंड ओ आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस। चलो ऐसे ठीक रहेगा। देखिए एम एन एन आर द पार्टनर, 3 पार्टनर हमारे पास हैं। शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:3:4 की, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी को क्या हुआ, उन्होंने बोला कि हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे 1:2:3 के रेशो में। कैलकुलेटेड पार्टनर गेन्स एंड द सेक्रीफाइस ड्यू टू द चेंज इन द रेशो। हर एक पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस कितना हुआ है रेशो चेंज हो जाने के कारण। तो सबसे पहले ओल्ड रेशो में इनके लिखेंगे जो है 2:3:4, और न्यू रेशो आ गई 1:3 क्वेश्चन में दी गई है। एम का कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले एम की अपनी फर्स्ट ओल्ड रेशो को यदि हम देखें 2:3:4, तो इनको ऐड करेंगे 2 + 3 = 5, 5 + 4 = 9, मतलब इनकी रेशो बन गए 2/9, 3/9 और 4/9। न्यू रेशो हम देखेंगे 1 2 3, इसका मतलब 1 + 2 हो गए 3, 3 + 3 = 6, तो 1/6, 2/6 एंड 3/6। अब हम करते हैं। सो एम के बारे में सबसे पहले 2/9 - 1/6 सॉल्व किया, ये आ गया 4 - 3/18 इज इक्वल टू 1/18। प्लस में आया तो 18 आ गया, प्लस में है इसका मतलब है ये सही है हमारी रेशो जो हमने लिखी है, मतलब पहले पुरानी ही आनी चाहिए थी और फिर नई आनी चाहिए थी, मीन्स ओल्ड माइनस नहीं हो रही होती है सेक्रीफाइसिंग। यदि एन की हम बात करते हैं तो एन के बारे में उसने हमारे को क्या बोल दिया, पुरानी रेशो जो है 3/9 है, नई रेशो है -2/6। हम इसको सॉल्व करते हैं तो यह आता है 6/6, 6 - 6/18 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ऊपर 0 है तो सारी रेशो 0 हो जाएगी, हम कहेंगे नो इफेक्ट। यदि हम ओ के बारे में करते हैं तो उनकी पुरानी रेशो कितनी है 4/9 और न्यू रेशो कितनी है 3/6। सो 4/9 - 3/6 इज इक्वल टू 8 - 9/18। बड़ी वाली संख्या जो है, बड़ी वाली फिगर जो है वो है -9, और वो जब -9 है तो आंसर भी हमारा माइनस में ही आएगा, -18, और ये गेन हो गया, ठीक है। मैंने पहले बोला जो अगर प्लस में है तो सेक्रीफाइस और माइनस में है तो गेन। और दूसरा सही तरीका समझने का क्या हुआ कि अगर हमारा आंसर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब हमने रेशो को उल्टा लिखा है, पहले हमारी न्यू आनी चाहिए थी फिर ओल्ड आनी चाहिए थी, तब हमारा आंसर सही आना था। तो पहले न्यू और फिर ओल्ड, माइनस न्यू माइनस ओल्ड कितनी हो, कौन सी रेशो होती है, गेनिंग रेशो, तो ये गेनिंग रेशो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वीडियो को रोकें और क्वेश्चन को नोट करें। फिर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उसमें बोला गया ABC आर द पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग द रेशो 3:2:1। 3 रेशो हमारे को दी गई हैं 3, 2 और 1 की, तो तीनों को ऐड कर दें, 3 + 2 हो गया 5, 5 + 1 इज इक्वल टू 6। आगे बोलता है डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो 5, 3 एंड 2। फ्यूचर में मतलब भविष्य में हम लोग आपस में जो प्रॉफिट बांटेंगे वो 5, 3 और 2 का होगा। 5 + 3 हम करेंगे तो 8, 8 + 2 हो गया 10। तो इनकी रेशो हो गई 5/10, 3/10 एंड 2/10। मतलब फॉर द पर्पज ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। अब यहाँ पर गुडविल का कॉन्सेप्ट दिया है, ध्यान से समझेंगे कि गुडविल के लिए फॉर द दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹60,000। ये बोला गया कि इस काम के लिए कि गुडविल की वैल्यू पूरी फर्म की, पूरी कंपनी की गुडविल की अंदाज़ा हमने लगाया 60,000 रुपीज़ का है। पास एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल। अब एडजस्टमेंट एंट्री हमने करनी है, देखें पहले रेशो थी 3, 2 और 1 की, अब हो गई है 5, 3 और 2 की, मतलब अब रेशो जो है वो चेंज हो गई है। तो ये रेशो के चेंज हो जाने से किसी पार्टनर को लाभ होता है, किसी पार्टनर को हानि हो जाएगी। अब जिस पार्टनर को लाभ होता है कि अब उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और जिस पार्टनर को हानि हो जाएगी, अब जिस पार्टनर को हानि होगी वो तो मानेगा नहीं, वो बोलेगा भाई मैं क्यों हानि सहन करूँ,
तो ऐसी स्थिति में जब रेशो चेंज होती है तो जिस पार्टनर को लाभ हो रहा होता है वो हानि वाले पार्टनर को कि भाई आपको नुकसान हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा पैसा दे देता हूँ, ठीक है। तो वो फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट क्योंकि उसे मिलेगा इसलिए उसके बदले में वो थोड़ा सा पैसा देता है। कितना पैसा देता है वो डिसाइड होता है गुडविल की वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो वही हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ओल्ड रेशो ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 3:2:1, न्यू रेशो ऑफ ए बी सी इक्वल टू 5:3:2। अब एक ही कैलकुलेशन हम करेंगे। एक ही पुरानी रेशो कितनी है 3/6, जबकि नई रेशो कितनी है 5/10। सो 3/6 माइनस 5/10 इज इक्वल टू 15 माइनस 15/30 इज इक्वल टू 0, और 0 है मतलब नो इफेक्ट। अब आते हैं बी की कैलकुलेशन पे। बी की जो ओल्ड रेशो है वो है 2/6 माइनस न्यू रेशो आ गई इसकी 3/10। तो हम करेंगे इसको सॉल्व, तो डिनोमिनेटर इसका जो है वो आ गया 30, ऊपर आएगा 10 माइनस 9 और इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो 1/30, ठीक है। क्योंकि 10 माइनस 9 तो आंसर तो प्लस में ही आएगा। ये सेक्रीफाइस हमारा हो गया, क्यों है, अगर ये प्लस हो गया इसका मतलब ये ठीक है, और ठीक होने का मतलब क्या हो गया कि पहले ओल्ड है फिर न्यू है। तो ओल्ड माइनस न्यू कौन सी रेशो हो गई है, सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गई। अब हम सी की कैलकुलेशन करते हैं। तो सी की कैलकुलेशन देखें, ओल्ड रेशो इसकी है 1/6, नई रेशो है 2/10। 1/6 माइनस 2/10 इज इक्वल टू 5 माइनस 6/30। -6 बड़ा है तो इसलिए आंसर भी हमारा जो है वो माइनस में आएगा। तो हमारा आंसर होगा -1/30। और क्योंकि आंसर -1/30 है तो ये गेन होगा हमारा। गेन होने का मतलब है माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब रेशो हमने उल्टी लिखी है। ये होनी चाहिए थी न्यू माइनस ओल्ड, और न्यू माइनस ओल्ड कौन सी रेशो होती है, गेनिंग रेशो होती है, तो गेनिंग आ गई। देखिए मैंने आपको बताया था हमेशा गेन और सेक्रीफाइसिंग जो होती है वो बराबर होती है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो 1/30 और गेनिंग रेशो कितनी है वो भी 1/30 है। अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे। हम लोगों ने पढ़ा कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो सबसे पहले गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया गया सेकंड लाइन में 60,000 है गुडविल हमारी फर्म की। पर देखो एक पार्टनर जो है सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने त्याग कर रहा है अपने लाभ का। कितना त्याग कर रहा है 1/30 त्याग कर रहा है। तो गुडविल की 1/30 कितना बना वो हमने कैलकुलेट करना है। तो कैसे आएगा, गुडविल फॉर 1/30 शेयर इज इक्वल टू 60,000 टोटल गुडविल मल्टीप्लाई 1/30। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2,000 रुपये, 2,000 रुपया बना 1/30 का। अब हम जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री में हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरी पार्ट में जब हमने इसकी वीडियोस की थी। जनरल एंट्री हमारी होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर गेनिंग पार्टनर कौन है, देखो गेन किसका आया, सी का आया गेन। तो हम गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, मतलब सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइस किसका है, बी का है। तो टू बी अकाउंट 2,000 रुपीज़ की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगी फॉर नरेशन आ जाएगी फॉर द गुडविल एडजस्टेड फॉर द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जी एस एंड सी। वीडियो को रोकें, क्वेश्चन को आंसर को नोट करें फिर जल्दी से समझते हैं। बोलता है जी एस और सी हमारे पास जो पार्टनर हैं तीन, इन द फॉर्म दे शेयरिंग एंड प्रॉफिट इक्वली। यहाँ पर उसने बोला कि ये आपस में बराबर बराबर बांटते हैं। और तीन पार्टनर की यदि हम बात करें बराबर की बात करें तो ये आता है 1:1:1, तीनों का 1:1:1, ठीक है। और तीनों का 1:1:1 करें तो तीन को हम जोड़ेंगे 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 1/3 1/3 एंड 1/3। आगे उसने बोला है they have decided to share the profit share future profits in the ratio 2:3:5 कि फ्यूचर में हम इस रेशो में प्रॉफिट को बांटेंगे। कौन सा प्रॉफिट की रेशो है 2, 3 और 5। 2 + 3 होता है 5, 5 + 5 इज इक्वल टू 10, मतलब 2/10 3/10 और 5/10। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड फॉर ₹1,50,000। अब ये जो प्रॉफिट लॉस चेंज हो गया हमारा, इसके लिए फर्म की वैल्यू हमने कैलकुलेट की जो 1,50,000 बनती है। तो पास जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द न्यू एडजस्टमेंट, ये अरेंजमेंट जो हमने नया किया इसके लिए जनरल एंट्री पास करनी है। सबसे पहले वही तरीका, ओल्ड रेशो हम लिखेंगे GSC और इसकी रेशो होती है इक्वली 1:1:1। न्यू रेशो हमारे को दी गई है फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में 2, 3 एंड 5। तो हमने लिख लिया इनको। अब जी की कैलकुलेशन करते हैं फर्स्ट पार्टनर की। ओल्ड 1/3 माइनस न्यू 2/10 इसको इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे इसका 30 नीचे आ जाएगा, ऊपर आएगा 10 माइनस 6/30 इज इक्वल टू 4/30। प्लस में है तो सेक्रीफाइस है, क्यों है प्लस है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो रेशो लिखी है वो सही लिखी है, मतलब ओल्ड पहले आनी थी न्यू बाद में आनी थी। तो ये हो गया ओल्ड माइनस न्यू और ये होती है हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो उसके बाद पे आते हैं एस की रेशो पे। तो एस पे हमारे को क्या बोला गया, एस की जो ओल्ड रेशो थी वो होती 1/3 और न्यू रेशो इसकी जी 3/10 थी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इसका मतलब डिनोमिनेटर जो नीचे आएगा, नीचे वाली फिगर संख्या जो होगी वो 30 है, और ऊपर वाली संख्या को सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 - 9 इज इक्वल टू
1/30। अब 1/30 आया, फिर प्लस में आंसर आया, इसका मतलब रेशो हमने ठीक लिखी है। ओल्ड माइनस न्यू होनी चाहिए, सेक्रीफाइसिंग की होती है ओल्ड माइनस न्यू, तो ये भी सेक्रीफाइस हो गया। सी का देखते हैं, सी की रेशो पुरानी कितनी है 1/3, नई कितनी है 5/10, तो ये आ गया 1/3 माइनस 5/10 इज इक्वल टू 10 माइनस 15/30। हम देख रहे हैं 15 बड़ी वाली संख्या और इसका साइन माइनस का है, तो हमारा आंसर आएगा -5/30। और क्योंकि माइनस में है तो इसको गेन लिखा जाएगा। क्यों होगा गेन? क्योंकि हमने बोला कि अगर आंसर हमारा माइनस में आ रहा है तो रेशो हमने उल्टी लिखी है। उल्टी लिखी है मतलब पहले हमें लिखनी चाहिए थी न्यू और फिर लिखनी चाहिए थी ओल्ड, तो न्यू माइनस ओल्ड होती है गेनिंग, तो ये गेन आ गया। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था कि सेक्रीफाइसिंग गेनिंग हमेशा बराबर होता है। तो यदि हम देखें जी का सेक्रीफाइस कितना है 4/30, एस का सेक्रीफाइस कितना है 1/30, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। अब आते हैं सी के, देखो सी का देखो गेन है 5, उधर सेक्रीफाइस जी और एस का 5 और सी का गेन 5। अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल पर। गुडविल ऑफ द फार्म इज़ 1,50,000 क्वेश्चन में दिया गया। अब देखें सेक्रीफाइस और गेन कितना है। हम देख रहे हैं कि सेक्रीफाइस और गेन, जो सेक्रीफाइस है वो जी का है 4 और एस का है 1, तो ये आ गया 5/30। जबकि गेन जो है सी का वो है, वो भी 5/30, तो हमें 5/30 शेयर निकालना है। तो गुडविल फॉर द 5/30 शेयर, गुडविल फॉर द 5/30 शेयर। ठीक है, अब 1,50,000 का 5/30 निकालेंगे, जो आता है 25,000 रुपीज़। हम एंट्री करेंगे अब 25,000 रुपीज़ की। और फार्मूला हम लोगों ने क्या बताया था आपको, जो एंट्री होती है हमारी वो होती है गेनिंग रेशो अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो गेन कौन कर रहा है यहाँ पर, केवल एक ही कर रहा है सी, तो हम लिखेंगे सी अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, जी और एस दोनों कर रहे हैं, तो दोनों का नाम आएगा क्रेडिट में, टू जीज कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। टोटल सेक्रीफाइस कितना हो रहा है, टोटल गेन कितना हो रहा है 25,000 का। तो गेन हो रहा है सी है अकेला ही है यहाँ पर डेबिट साइड पर, तो 25,000 हमने लिख दिया। अब जी और एस दोनों मिलके सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जी और एस का सेक्रीफाइस कितना है, जी का है 4/30 ऊपर जो कैलकुलेशन हमने की, और एस का है 1/30। इसको रेशो हम देखेंगे आ गया 4:1। ठीक है, नीचे को डिनोमिनेटर को छोड़ दें तो 4:1 आ गया। अब 4 और 1 की बात करें, 4 + 1 = होता है 5, तो ये आ गया 4/5 एंड 1/5। ठीक है, कहने का मतलब ये जो 25,000 का है इसको हम 4/5 और 1/5 में बांटेंगे। तो 4/5 किसका है, जी का है, और 1/5 किसका है, एस का है। तो 25,000 इंटू 4/5 आ गया, जी की वैल्यू 20,000, एस की वैल्यू कलेक्ट करें तो 25,000 मल्टीप्लाई बाई 1/5, तो ये आ गया 5,000। नेक्स्ट आ गई फॉर द गुडविल एडजस्टेड फॉर द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जहाँ पर हमारे को बोला गया PQR हमारे पास पार्टनर है। 2 क्वेश्चन और हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को रोकें, क्वेश्चन को नोट करें, आंसर को नोट करें, हम समझते हैं फिर। तो देखो हमारे को दिया गया, थोड़ा सा और बड़ा कर दें इसको ताकि क्लियर दिख जाए आपको, अगर हो सकता है तो। इतना ही हो पाएगा शायद, कुछ क्लियर दिखा होगा। सो बोलता है PQR आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2:1। PQR पार्टनर है जो कि प्रॉफिट और लॉसेस को 3:2:1 की रेशो बांट रहे हैं। गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, गुडविल बुक में नहीं है, बट इट इज़ वर्थ ₹3 लाख, पर इसकी कीमत जो है अंदाज़ा लगाया गया 3 लाख रुपीज़ की है। बोलता है द पार्टनर विल शेयर द प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर इक्वली, भाई फ्यूचर में बराबर बराबर बांटेंगे। 3 पार्टनर है तो बराबर का मतलब 1:1:1। गिव नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव चेंज, ऊपर जो चेंज हुआ है इसके लिए हम जनरल एंट्री करेंगे। एंड इंडिकेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि भाई ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब चेंज हुई तो उसके कारण हर एक पार्टनर को कितना गेन हुआ और कितना लॉस हुआ इसका बताइए। सबसे पहले वही हम करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो कितनी है PQR की, क्वेश्चन में दिया गया 3:2:1, मतलब इसका क्या हुआ 3 + 2 हो गया 5 + 1 हो गया 6, मतलब 3/6, 2/6 और 1/6। क्वेश्चन की सेकंड लाइन में उसने बोला है पार्टनर विल शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द फ्यूचर इक्वली, फ्यूचर में बराबर बराबर बांटेंगे। तो न्यू रेशो ऑफ PQR की नई रेशो कितनी आ गई 1:1:1 हो गई, मतलब 3 को है, 3 बार 1 है, तो ये 1 + 1 + 1 = 1/3 1/3 1/3। अब P की कैलकुलेशन हम करते हैं। P की रेशो है पुरानी 3/6, नई है 1/3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 2/6 = 1/6, क्योंकि प्लस में है इसका मतलब ये रेशो सही है। ओल्ड माइनस न्यू ही ठीक है, तो ओल्ड माइनस न्यू होती है सेक्रीफाइसिंग, तो ये सेक्रीफाइस आ गया 1/6। उसके बाद आते हैं Q पर, क्योंकि जो पुरानी रेशो है वो है 2/6 और नई रेशो है 1/3।
3। तो 2/6 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2 माइनस 2/6 इज इक्वल टू 0, और 0 का मतलब नो इफेक्ट। अब आते हैं आर के ऊपर। आर जो है इसकी पुरानी रेशो है 1/6 और नई रेशो है 1/3। सो 1/6 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस 2/6 माइनस 2, मतलब 2 जो है माइनस का है, तो आंसर हमारा आ जाएगा -1/6। माइनस में आ रहा है, इसका मतलब रेशो हमने गलत लिखी थी। पहले हमारी न्यू आनी चाहिए थी, फिर ओल्ड आनी चाहिए थी। अगर पहले न्यू आनी चाहिए थी तो ये बन जाएगा न्यू माइनस ओल्ड, वो होती है गेनिंग। तो देखें सेक्रीफाइसिंग भी जो है पी की वो 1/6 है, और गेनिंग आर की जो है वो 1/6 है। अब आते हैं हम गुडविल पर। दिया गया ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल। गुडविल की वैल्यू हमारे को दी गई है 3 लाख रुपीज़ की, पर ये सेक्रीफाइस और गेन कितना है 1/6 का। तो हम क्या करेंगे, गुडविल के 3 लाख रुपीज़ का 1/6 पार्ट निकालेंगे, जो हमारा बनता है 50,000 रुपीज़। अब हम इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे, और जनरल एंट्री आप जानते हैं होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, हमारा है आर, हम लिखेंगे आर्स कैपिटल अकाउंट टू। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, पी, हम लिखेंगे टू पी इस कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपीज़। लास्ट क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में करेंगे वो है अगला। ये बोलता है ABC आर द पार्टनर्स, ABC are the partners sharing the profit and loss in the ratio of 7:3:2। रेशो इनकी क्या है 7, 3 और 2 की। यदि हम इसको ऐड करें तो ये शायद 12 बनता है। तो ये आ जाएगा 7/12, 3/12 एंड 2/12। न्यू रेशो हमारे को क्वेश्चन में दी गई। अब आगे देखें क्वेश्चन की से फर्स्ट लाइन में बोला गया, ऑन 1 जनवरी 2015 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट एंड द लॉस इन द रेशो ऑफ 8:4:3। और यहाँ पर बोला गया अब नई रेशो हमारा जो है 8, 4 और 3 की है। 8 + 4 इज इक्वल टू 12, 12 + 3 इज इक्वल टू 15, मीन्स 8/15, 4/15 एंड 3/15। गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट द एवरेज ऑफ, यहाँ पर उसने बोला गुडविल की वैल्यू नहीं दी, और बोलता है गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, एवरेज ऑफ द 3 ईयर्स प्रॉफिट, 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है। कैसे निकालना है, प्रिसीडिंग द डेट ऑफ द चेंजेस इन द प्रॉफिट। प्रिसीडिंग होता है पहले, जिस डेट को चेंज हुआ उससे 3 साल पहले का प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिस डेट को हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई है उससे 3 साल पहले का हमने प्रॉफिट लेना है। द प्रॉफिट फॉर द 2011, 12, 13, 14, 4 सालों का प्रॉफिट हमको दिया गया 52,000, 48,000, 60,000, 90,000 रेस्पेक्टिवली। गिव नेसेसरी जनरल एंट्री। अभी हमारे को 4 साल का प्रॉफिट दिया गया, हमको देखना कौन सा प्रॉफिट लेना है। तो हमने क्या बोला, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन देखें कि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कब चेंज हुई थी, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। तो उससे पहले के वर्ष कौन से थे, 14, 13 और 12, ठीक है। 11 नहीं था, क्योंकि हमें 3 साल ही लेने हैं। तो जिस 15 को अगर चेंज हुआ तो 14, 15 और 14, 13 और 12 यही ईयर के हम लेंगे। तो सबसे पहले ओल्ड रेशो ऑफ ABC इज इक्वल टू 7:3:2, जिसका मतलब हमारा बन गया 7/12, 3/12 एंड 2/12। उसके बाद आती है न्यू रेशो जो है 8, 4 और 3, 8 एंड 4 हो गया 12 + 3 15, 8/15, 4/15, 3/15। एक ही कैलकुलेशन करते हैं। एक ही ओल्ड रेशो है 7/12, न्यू रेशो है 8/15। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 35 - 32/60 इज इक्वल टू 3/60 सेक्रीफाइस। हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे पता करना सेक्रीफाइस और गेन का। बी का हम देखते हैं, तो बी का भी हमारे को पुरानी रेशो है 3/12, नई रेशो है 4/15। सो 3/12 - 4/15 इज इक्वल टू 15 - 16/60। -16 बड़ी संख्या है तो -1/60 आंसर आ जाएगा, गेन होगा। तो ये उल्टी है रेशो, इसको ठीक कर लेंगे, ये आ जाएगी हमारी न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। तो ये आ गया हमारा गेन। और अगला हमारा है सी। सी की रेशो पुरानी थी 2/12, नई रेशो है 3/15। सो 2/12 - 3/15 इज इक्वल टू 10 - 12/60। और क्योंकि माइनस है तो ये -2/20 आ जाएगा आंसर हमारा, और क्योंकि माइनस में है तो ये भी गेन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल। टोटल गुडविल हमारे को कैलकुलेट करनी है। जिस तारीख को चेंज हुआ 2015 में, उसके पहले के 3 वर्ष, 15 से पहले के हो गए 14, 13 और 12, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 48,000, 60,000 और 90,000। तीनों को हमने जोड़ा, 3 वर्षों का लाभ है, तीनों को जोड़ देंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा, ये हमारा आएगा 66,000 का, ठीक है। ऐसी गुडविल हमारी आ गई 66,000 टोटल। अब सेक्रीफाइस और गेन कितना है देखें, तो देखो ए जो है उसका सेक्रीफाइस 3/60 है, और गेन कितना है, बी का 1/60 और सी का 2/60। 1 + 2 कितना हो गया गेन,
अगेन 3/60, तो 3/60 शेयर हमने निकालना है 66,000 का। तो गुडविल फॉर द 3/60th शेयर ऑफ 66,000 इज इक्वल टू 3,300। तो 3,300 के लिए हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले गेनिंग रेशो को हम डेबिट में लिखेंगे। गेनिंग पार्टनर कौन कौन है हमारे, बी और सी गेनिंग पार्टनर है, तो हम लिखेंगे बी इज़ कैपिटल अकाउंट एंड सी इज़ कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। टू सेक्रीफाइजिंग, तो सेक्रीफाइजिंग तो एक ही हमारे पास ए, तो ए के सामने हमने लिख दिया टोटल अमाउंट 33,000। अब रह गया बी और सी के सामने कितना लिखना है। तो बी और सी के सामने हम कैसे लिखेंगे, तो देखें वर्किंग नोट्स में रेड कलर से राइट साइड पे लिखा हुआ है गुडविल हैज़ बीन शेयर्ड इन द गेनिंग रेशो, कि गुडविल जितनी भी थी वो गेनिंग रेशो में हमने शेयर की है। तो गेनिंग रेशो कितनी है, बी की जो गेनिंग रेशो है वो है 1/60 और सी की जो गेनिंग रेशो है वो 2/60। ठीक है, 2/60, ठीक है 2/60 का लीजिए, इसको 2/20 लिखा गया गलती से, सी जो है उसकी 2/60। ठीक है, तो ये 1/60 एंड 2/60, यदि टू नीचे 60 को छोड़ दें तो ये आ गया 1:2, और 1:2 को यदि हम जोड़ देते हैं 1 + 2 = 3, तो ये बन गए 1/3 एंड 2/3। तो हम क्या करेंगे, इस 33,000 को 1/3 एंड 2/3 में बांटेंगे। तो 3300 मल्टीप्लाई बाई 1/3, ये इसको काट के आ जाएगा 1100 बी के सामने, और जो सी है उसका आ जाएगा 2/3, इसका 3300 का 2/3, तो ये आ गया 2200। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।